बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए चटपटी मैगी। बेटा ये लो, तुम दोनों की टिफिन और पूरा खाना फिनिश कर देना, आज कुछ बचना नहीं चाहिए। मम्मी आज टिफिन में क्या है? बेटा आज आलू की सब्जी और पराठा है टिफिन में, आज सोचा कुछ अच्छा बना दो। ये है आपका कुछ अच्छा? मम्मी ये खाना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, कभी टिफिन में मैगी और पास्ता भी बना दिया करो। बेटा हमारे घर में मैगी पास्ता नहीं बनता, पता है ना, जिद मत करो, और ये सब चीजें बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। मिताली बच्चों को थोड़ा डांटती है और प्यार से समझाकर दोनों का टिफिन बैग में रख देती है। दोनों बच्चे उदास मन से स्कूल के लिए निकल जाते हैं। मम्मी अगली बार ना थोड़ा अच्छा टिफिन देना। बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो पहले, और खाना जैसा भी हो पूरा खत्म करना। ठीक है मम्मी। चलो सब अपना अपना टिफिन खोलो, आज मेरी मम्मी पास्ता बनाकर लाई है। मेरी मम्मी ने मैगी बनाई है, ऊपर से चीज भी डाला है। मेरे टिफिन में नूडल्स है, बहुत मजेदार है। और मेरे टिफिन में फ्राइड चावल है, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं तो आज मैकरोनी लाई हूँ, फिर से आलू की सब्जी और पराठे। मुझे तो पहले से ही पता था। मेरी पास्ता कितनी बढ़िया है, और मेरी मैगी देखो कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तुम लोग फिर वही सब्जी पराठा लाए हो? थोड़ा सा मैगी मुझे भी मिल जाएगी, मुझे भी थोड़ा सा नूडल्स खिला दो ना। नहीं ऐसे थोड़ी होता है, तुम लोग हमेशा हमारा अच्छा खाना मांगते हो, खुद तो सब्जी पराठा लाते हो, फिर हमारा खाना क्यों मांगते हो? नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। सभी बच्चे आपस में अपना अपना टिफिन शेयर करते हैं। नेत्रू और पीयूष चुपचाप अपनी सब्जी और पराठा खाने लगते हैं। काश हमारी मम्मी भी मैगी बनाती, मुझे भी बहुत मन कर रहा है। दादी अरे क्या हुआ मेरे बच्चों? दादी मम्मी कभी अच्छा खाना नहीं बनाती। स्कूल में सबके टिफिन में मैगी, पास्ता, नूडल्स, मैकरोनी होते हैं, और हमारे टिफिन में हमेशा सब्जी पराठा ही होता है। बेटा मैगी अच्छी चीज नहीं होती, लेकिन सब बच्चे तो खाते हैं। सब खाते हैं तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो, फिर भी हमें भी खाना है। पापा हमें मैगी चाहिए, अभी चाहिए, आज ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बाजार जाकर देखता हूँ। भाई ये वाला कितने का है? 120 का है, इसमें 8 पीस है। सिर्फ 8 पीस? हाँ यही रेट है। पापा मैगी कहाँ है? जल्दी दिखाइए ना। बेटा मैं मैगी नहीं लाया। क्यों पापा? बेटा 120 में सिर्फ 8 पीस मिलते हैं, इतने पैसों में तो 2 समय की सब्जी आ जाएंगी। हमारा परिवार भी बड़ा है, इतनी मैगी तो कम पड़ जाएगी। हमें तो बस मैगी चाहिए थी। मैंने पहले ही कहा था मैगी लाने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हो, घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है। बेटा रो मत। लेकिन दादी अभी खबरों में दिखा रहे थे एक बच्चा रोज रोज मैगी खाता था, फिर क्या हुआ? उसके पेट में बहुत दर्द रहने लगा, डॉक्टर ने इलाज किया तो उसके पेट से लंबी लंबी मैगी निकली, अब वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाता। सच दादी? हाँ बेटा, इसीलिए ऐसी चीज ज्यादा नहीं खानी चाहिए। नहीं दादी, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना, बस फिर घर का खाना ही सबसे अच्छा है। अरे मौसम कितना बढ़िया हो गया, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। मेरा तो पहाड़ों वाली मैगी खाने का सपना है। सच में, बारिश और पहाड़, साथ में गर्मा गर्म मैगी। लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि पहाड़ घूमने जा सके। बेटा पहाड़ों का तो पता नहीं, फिर इस घर में तो इस जन्म में मैगी भी मुश्किल से बनेगी। तेरी माँ को देख कितनी सख्त है। बिल्कुल बेकार की चीजें नहीं बनेंगी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं, बच्चे रोज स्कूल जाते हैं और दूसरे बच्चों के टिफिन देखकर उनका मन उदास हो जाता है। मम्मी हमें मैगी चाहिए, आज तो बना कर दो प्लीज। रोज रोज यही जिद। बहू एक पैकेट लिया, बच्चों का मन भी रह जाएगा। ठीक है माँ जी। मिताली 15 का एक मैगी का पैकेट खरीद कर लाती है और उबाल कर दोनों बच्चों के लिए बना देती है। लो बेटा, आज तुम्हारी पसंद की मैगी। सच मम्मी? वाह, आखिर हमारी मम्मी ने भी मैगी बनाई। ज्यादा नहीं है, दोनों मिलकर खाना। कोई बात नहीं मम्मी, थोड़ा ही सही, आज तो मजा आ गया। मेरी मम्मी ने भी मैगी बनाई है, आज हमारे टिफिन में भी मैगी है। अरे ये तो उबली हुई मैगी है। तड़के वाली ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारे टिफिन में भी कुछ नया आया। चलो आज सब मिलकर शेयर करते हैं। सच?
हाँ, आज तुम्हारी मैगी भी हम खाएंगे और हम भी थोड़ा थोड़ा सबका खाना खाएंगे। मम्मी थैंक यू, आज सबने मेरी मैगी की तारीफ की और सबने हमारे साथ अपना टिफिन भी शेयर किया। बस बेटा हमेशा खुश रहो और किसी खाने को छोटा या बड़ा मत समझो। घर का खाना सबसे अच्छा होता है और कभी कभी बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा बदलाव भी जरूरी होता है। जी दादी, अब हम कभी खाने की बर्बादी भी नहीं करेंगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। बच्चों के टिफिन में रोज कभी अचार पूरी, कभी अचार पराठा, तो कभी सब्जी रोटी ही जाती है। मम्मी फिर से वही पराठा और अचार। एक दिन मैगी बनाई थी ना, अब फिर वही पुराना खाना। बेटा एक दिन बनाई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज बनाओ। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है कि रोज नई नई चीजें बने। लेकिन स्कूल में सब बच्चे अलग अलग चीजें लाते हैं। बेटा जो है उसी में खुश रहना सीखो। घर चलाना आसान नहीं होता। भाभी आज कुछ चटपटा खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम लोगों का तो रोज यही रहता है, कभी चटपटा कभी मीठा। मम्मी की चोरी से ही मैगी बना दो। अगर मम्मी को पता चल गया तो मेरी जान ही ले लेंगी। पहले मैं पड़ोस में कपड़े देकर आती हूँ, फिर देखते हैं। मिताली कपड़े देने पड़ोस में जाती है। वहाँ सुषमा अपने दोनों बच्चों को गर्मा गर्म मैगी खिला रही होती है। अरे दीदी आज फिर मैगी? हाँ बहू, मेरे बच्चे तो शाम के नाश्ते में रोज मैगी खाते हैं। लेकिन दीदी रोज रोज मैगी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, बच्चे खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहती हूँ। फिर भी कभी कभी घर का खाना भी खिलाया करो। देखेंगे बहू, अभी तो इन्हें यही पसंद है। मम्मी आज मैगी बना दो ना। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए। भाभी मेरा भी बहुत मन है। अरे रहने दो, उससे आंखों में परेशानी होती है, पाचन शक्ति कमजोर होती है। और मुझे तो वो बिल्कुल नॉनवेज जैसी लगती है, केचुए जैसी शक्ल होती है उसकी। अरे मम्मी एक बार ट्राई तो करके देखो, केचुए जैसी बिल्कुल नहीं लगती। अच्छा फिर कैसी लगती है? मम्मी जी पहले एक बार खाकर तो देखिए, पसंद नहीं आई तो दोबारा कभी नहीं बनाऊंगी। भाग्यवान, इतने साल हो गए, एक बार चख लेने में क्या जाता है। अच्छा पहले मैं टेस्ट करूंगी, अगर मुझे अच्छी लगी तभी तुम लोगों को खाने दूंगी। ठीक है। ठीक है, लो आज पूरा बड़ा पैकेट ले आया हूँ। लेकिन घर में सब्जियां तो है ही नहीं। तभी बाहर से सब्जी बेचने वाली पड़ोसन आवाज लगाती हुई आती है। बहू ये लो ढेर सारी सब्जियाँ। अरे दीदी इतनी सारी? आज बारिश की वजह से कोई सब्जी खरीदने नहीं आया, खराब होने से अच्छा है तुम ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बस अब मजेदार वेजिटेबल मैगी बनेगी। मिताली सारी सब्जियां बारीक काटती है, कढ़ाई में तेल डालकर सब्जियां अच्छी तरह भूनती है और फिर मैगी मसाला डालकर स्वादिष्ट वेजिटेबल मैगी तैयार करती है। मम्मी जी पहले आप चखिए। अच्छा देखती हूँ। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। देखा, मैंने कहा था ना। मुझे तो लगा था ये केचुए जैसी होगी, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत अच्छा है। दादी अब हमें भी दीजिए, जल्दी जल्दी। सबको मिलेगी, आराम से बैठ जाओ। वाह भाभी क्या खुशबू आ रही है। आज तो बारिश का मजा दुगना हो गया। पूरा परिवार गर्मा गर्म वेजिटेबल मैगी बड़े चाव से खाता है। देखो आज के लिए ठीक है, लेकिन रोज नहीं बनेगी। जी जी। कुछ दिन बाद घर में सभी को मैगी पसंद आने लगती है। बच्चे भी बार बार उसकी मांग करने लगते हैं। मम्मी आज फिर मैगी बना दो, मुझे भी वही खानी है। सुनिए, रोज रोज मैगी लाना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, पैसों की भी बहुत बर्बादी होगी। इतने पैसों में 2 वक्त की सब्जी आ जाती है। और ज्यादा मैगी खाना भी अच्छा नहीं है। क्यों दादी? पड़ोस में एक बच्चा था, वो सुबह शाम सिर्फ मैगी ही खाता था। बाद में उसके पाचन तंत्र में इतनी दिक्कत हुई कि ऑपरेशन करवाना पड़ा। सच में? हाँ, और एक दूसरे बच्चे को भी ज्यादा ऐसी चीजें खाने से दिमागी परेशानी हो गई थी, इसीलिए मैं डरती हूँ। मम्मी जी अगर यही चिंता है तो मैं इसका हेल्दी वर्जन बना देती हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बहू, फिर तो मजा आ जाएगा। मिताली गेहूं का आटा गूंथती है, उसे बेलकर पतली पतली नूडल्स जैसी पट्टियां काटती है। आज देखिए घर की बनी आटा मैगी। वो आटे के नूडल्स उबालती है, फिर ढेर सारी सब्जियां डालती है और घर में ही सूखे मसाले पीसकर स्वादिष्ट मसाला तैयार करती है। लीजिए तैयार है हमारी हेल्दी आटा मैगी। अरे वाह, ये तो बाजार वाली से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। भाभी आपने तो कमाल कर दिया। सच कहूँ मुझे भी इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी। मम्मी अब यही बनाना, रोज यही चाहिए। नहीं रोज नहीं, लेकिन बहू तेरी वजह से अब मुझे भी मैगी पसंद आने लगी है। बस डरती हूँ इसकी वजह से बीमार ना पड़ जाऊँ। अरे भाग्यवान, इतना मत डरो, कभी कभी खाओगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन संतुलन जरूरी है। अब जब भी बाहर बारिश होती, मिताली घर की बनी आटा मैगी तैयार करती। पूरा परिवार बारिश का आनंद लेते हुए उसे बड़े चाव से खाता। धीरे धीरे राजीव की आर्थिक स्थिति और कमजोर होने लगती है। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगता है। बहू, इस महीने कमाई पहले से भी कम हुई है।
चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और बच्चे फिर से मैगी की जिद करने लगते हैं। पैसे ज्यादा न होने के कारण बहू आटा मैगी ही बनाती है। तभी पड़ोस से गुजर रही सुषमा के घर तक आटा मैगी की खुशबू पहुंचती है। अरे बहू, कैसी शानदार खुशबू आ रही है। आइए दीदी, चेक कर देखिए। अरे ये तो कमाल की बनी है। बहू, इसकी रेसिपी मुझे भी सिखा दो। क्यों नहीं दीदी, अभी बना कर भी दिखा देती हूँ। मिताली बड़े प्यार से पूरी रेसिपी समझाती है। सुषमा हर बात ध्यान से सीखती रहती है। अब तो मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हारे हाथ की मैगी बनवाऊंगी। जरूर दीदी, लेकिन एक शर्त है। क्या ऐसी शर्त? बच्चों को कभी कभी मैगी खिलाइए, लेकिन रोज नहीं। घर का खाना हमेशा सबसे जरूरी होगा। बात तो बिल्कुल सही कही बहू, आज से मैं भी यही करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब पूरे घर वालों की जबान पर मिताली के हाथ की चटपटी मैगी का स्वाद चढ़ चुका होता है। देखो, ज्यादा मैगी खाना बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज नहीं। मम्मी, आपके मुंह से मना निकलता है, लेकिन खाते समय सबसे ज्यादा आप ही तारीफ करती है। अरे स्वाद अच्छा है तो तारीफ करूंगी, लेकिन सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। भाग्यवान, तू चिंता कम किया कर। दूसरी तरफ राजीव की आर्थिक स्थिति पहले से भी खराब होने लगती है। घर का खर्च चलाना मुश्किल होता जाता है। मिताली, इस महीने फिर कम पैसे मिले हैं। खर्च संभाल कर करना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ घर में किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उसी समय बच्चे फिर से मैगी की बात छेड़ देते हैं। मम्मी कितनी भी आटे वाली मैगी बना ले, लेकिन असली वाली मैगी तो असली वाली होती है। हाँ मम्मी, उसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बनाई आटे वाली मैगी ज्यादा हेल्दी होती है और उसमें ढेर सारी सब्जियां भी होती है। फिर भी कभी कभी असली वाले भी खा लिया करेंगे। कभी कभी जरूर। बारिश के दिनों में सब्जियां भीग जाती थी। सब्जी वाला उन्हें सस्ते दामों में बेच देता और मिताली वही सब्जियां खरीद लाती। बहू, आज बारिश में सब्जियां भीग गई हैं, कम दाम में ले जाओ। ठीक है भैया, शिमला मिर्च, गाजर, मटर और टमाटर सब दे दीजिए। तुमसे अच्छा ग्राहक कोई नहीं है। मिताली उन्हीं सब्जियों से कभी कभी चटपटी आटा मैगी बनाती, ऊपर से अपने घर का मसाला डालती, जिससे स्वाद और बढ़ जाता। भाभी, आपके मसाले का तो जवाब ही नहीं। सच में बाजार वाली मैगी भी इसके आगे फीकी लगती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक सुबह बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। मम्मी, आज टिफिन में क्या मिलेगा? मम्मी, बहुत दिन हो गए, आज आटे वाली मैगी दे दो। अच्छा, आज तुम दोनों की फरमाइश पूरी। मिताली आटा गूंथती है, पतले पतले नूडल्स काटती है और ढेर सारी सब्जियां डालकर चटपटी आटा मैगी तैयार करती है। लो बेटा, आज प्यार वाली हेल्दी मैगी। वाह मम्मी, आज तो मजा आ जाएगा। आज मैं सबको दिखाऊंगा। दोनों बच्चे खुशी खुशी स्कूल पहुंचते हैं। लंच ब्रेक में टिफिन खुलते ही खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अरे कैसी बढ़िया खुशबू आ रही है। ये तो अलग ही तरह की मैगी लग रही है। हमें भी चखा दो ना। जरूर, मेरी मम्मी ने नई रेसिपी बनाई है। यह आटे वाली हेल्दी मैगी है। सभी बच्चे एक एक निवाला खाते हैं और तुरंत खुश हो जाते हैं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने ऐसी मैगी पहले कभी नहीं खाई। तुम्हारी मम्मी को मेरी मम्मी को भी सिखाना पड़ेगा। पहले तुम लोग मैगी नहीं लाते थे, अब सबसे स्वादिष्ट मैगी तुम्हारे टिफिन में होती है। अब तो रोज यही लाना। मैं मम्मी को जरूर बताऊंगी। छुट्टी के बाद दोनों बच्चे खुशी खुशी घर लौटते हैं। मम्मी, आज पूरे स्कूल ने आपकी तारीफ की। सब कह रहे थे कि आपकी मैगी सबसे अलग और सबसे स्वादिष्ट है। अच्छा, सच में? हाँ मम्मी, सब अपनी मम्मी को भी सिखाने की बात कर रहे थे। मम्मी, मेरा जन्मदिन आने वाला है। हाँ बेटा, फिर? मेरे बर्थडे पर आपके हाथ की चटपटी मैगी ही चाहिए। ठीक है, जैसा मेरा बेटा कहेगा वैसा ही होगा। कुछ दिन बाद पीयूष का जन्मदिन आ जाता है। सुबह सुबह घर में खुशी का माहौल होता है। सुनिए, आज आटे वाली नहीं असली वाली मैगी बनाएंगे, बच्चे का बहुत मन है। ठीक है, आज उसके लिए जरूर लाता हूँ। राजीव बाजार से मैगी ले आता है। मिताली सस्ती सब्जियां खरीदकर ढेर सारी सब्जियां काटती है। आज ऐसी चटपटी वेजिटेबल मैगी बनेगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ी देर में खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। मिताली एक बड़े से डब्बे में मैगी भरकर बच्चों के साथ स्कूल भेज देती है। आज मेरी मैगी पार्टी है। आज सबको खूब खिलाएंगे। स्कूल में सभी बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। पीयूष सबको अपने जन्मदिन पर मैगी परोसता है। वाह, क्या स्वाद है। सच में ये तो पिज्जा से भी ज्यादा मजेदार है। बर्गर भी इसके सामने फेल है। अब हर बर्थडे पर यही पार्टी होनी चाहिए। तुम्हारी मम्मी के हाथ का जवाब नहीं। तभी क्लास टीचर भी वहाँ आ जाती हैं। बेटा, मुझे भी थोड़ा मिलेगा? जी मैडम, जरूर। बहुत बढ़िया, जिसने भी बनाया है बहुत प्यार से बनाया है। मैडम, मेरी मम्मी ने बनाया है। उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शाबाशी देना। दोनों बच्चे खुशी से झूमते हुए घर लौटते हैं। बाहर फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मी, मैडम ने भी आपकी बहुत तारीफ की। सबने कहा कि मेरी बर्थडे पार्टी सबसे अलग थी। बस तुम दोनों खुश रहो। तभी नव्या मुस्कुराते हुए रसोई में आ जाती है। भाभी, मेरे भतीजे के दोस्तों को तो मैगी पार्टी मिल गई। अब हम घर वालों का क्या, हमारे लिए भी गर्मा गर्म मैगी बना दो।
अरे असली वाली मैगी तो खत्म हो गई। तो क्या हुआ, आपकी आटे वाली मैगी ही बना दीजिए। हाँ बहू, हमें तो वही ज्यादा पसंद है। आज बारिश भी खूब हो रही है, चलो बना ही दो। मिताली फिर से आटे की मैगी तैयार करती है। ढेर सारी सब्जियां और अपना खास मसाला डालकर गर्मा गर्म मैगी बनाती है। लीजिए सब लोग गरम गरम खाइए। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके आ रहे होते हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर चटपटी मैगी का आनंद लेता है। सच कहूँ, परिवार के साथ बैठकर खाने का मजा ही अलग है। बारिश, ठंडी हवा और गर्मा गर्म मैगी, इससे बढ़िया क्या होगा। भाभी आपने तो बारिश को और भी यादगार बना दिया। स्वाद तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन मेरे मन में एक डर हमेशा रहता है। कैसा डर मम्मी जी? बस यही कि कहीं बच्चे स्वाद के चक्कर में जरूरत से ज्यादा ऐसी चीजें खाने ना लगे और बाद में बीमार पड़ जाए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, हमारे घर में स्वाद भी रहेगा और सेहत भी। कभी कभी असली मैगी और बाकी दिनों में हेल्दी आटे वाली मैगी, यही सबसे अच्छा रास्ता है। यही समझदारी सबसे बड़ी बात है बेटा। स्वाद भी बना रहेगा और परिवार भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि मैंने जितने भी केसेस देखे अपनी जिंदगी में, ये देखकर मेरी रूह कांप जाती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसी अनहेल्दी चीजों की वजह से बच्चों की सेहत खराब हो। उस दिन के बाद घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। कम बजट में भी मिताली स्वादिष्ट और हेल्दी खाना बनाकर पूरे परिवार को खुश रखती थी। बहू, तेरे आने के बाद कम खर्च में भी घर अच्छे से चलने लगा है। सच कहूँ, पहले जितने पैसों में 2 दिन का खाना बनता था, अब उतने में 4 दिन निकल जाते हैं। बस मम्मी जी, थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे राजीव की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगती है। उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं। मिताली, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। जहाँ भी काम ढूंढता हूँ वहाँ से मना कर देते हैं। भगवान सब ठीक करेंगे, हिम्मत मत हारिए। घर चलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। बच्चों का भविष्य सोचकर डर लग रहा है। मुझे भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। अभी पड़ोसन सुषमा घर पर आती है। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी होती है। बहू, आज तुम्हारे हाथ की चटपटी मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। अभी बना देती हूँ दीदी। ये लो 50 रुपए, लेकिन वही वाली स्वादिष्ट मैगी बनाना। अरे दीदी, पैसे किस बात के, मेहनत का पैसा है बहू, मुफ्त में क्यों बनवाऊं। मिताली कुछ पल उन पैसों को देखती रहती है। उसे राजीव की परेशानी याद आ जाती है। ठीक है दीदी, अभी बना कर लाती हूँ। मिताली ढेर सारी सब्जियां डालकर अपनी खास चटपटी हेल्दी आटा मैगी बनाती है। अरे वाह, आज तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट बनी है। बहू, आगे से ऐसे ही पैसे लेकर बनाया करो, तुम्हारे हाथ की मैगी का कोई जवाब नहीं। जी दीदी। सुषमा के जाते ही नव्या अपनी भाभी के पास बैठ जाती है। भाभी, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? पहाड़ों पर लोग मैगी बेचकर अच्छे पैसे कमाते हैं। हाँ, फिर आपकी मैगी तो सबसे अलग है, हेल्दी भी है और चटपटी भी, लोग जरूर पसंद करेंगे। बात तो सही कह रही है, लेकिन ठेला लगाने के लिए भी पैसे चाहिए। जितने पैसे बचे हैं उन्हीं से शुरुआत करेंगे। भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। अगले ही दिन मिताली अपने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा मैगी का ठेला तैयार करवाती है। छोटा है, लेकिन शुरुआत तो हो गई। मेहनत सच्ची हो तो छोटा काम भी बड़ा बन जाता है। घर के बाहर ठेला लगाया जाता है। मिताली हेल्दी आटा मैगी बनाकर बेचना शुरू करती है। बहन, क्या मिल रहा है? हेल्दी वेजिटेबल आटा मैगी, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। अच्छा, 1 प्लेट दे दो। ग्राहक मैगी खाकर खुश हो जाता है। स्वाद तो बहुत अच्छा है, फिर आऊंगा। धन्यवाद भैया। धीरे धीरे कुछ और ग्राहक आने लगते हैं, लेकिन जितनी बिक्री की उम्मीद थी उतनी नहीं हो रही होती है। 30 रुपए की प्लेट बेच रही हूँ, फिर भी बचत नहीं हो रही। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है। हिम्मत मत हार बहू। कुछ दिन ऐसे निकल जाते हैं। राजीव बाहर मजदूरी और छोटे मोटे काम ढूंढने में लगा रहता है। आज भी बस थोड़ा ही काम मिला। कोई बात नहीं, हमारा ठेला भी धीरे धीरे चल जाएगा। एक शाम फिर तेज बारिश होने लगती है। नव्या खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुराती है। भाभी, पहाड़ों पर बारिश में मैगी खाने की बात ही अलग होती है। हाँ, वहाँ लोग खास तौर पर मैगी खाने रुकते हैं। हमारा पहाड़ भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। क्या सोच रही हो बहू? पहाड़ पर नहीं, लेकिन पहाड़ी रास्ते के पास ठेला लगाएंगे। ये आइडिया अच्छा है। कोशिश करने में क्या जाता है। अगले दिन मिताली अपना छोटा ठेला लेकर पहाड़ी रास्ते के किनारे पहुंच जाती है। मौसम सुहाना और बारिश लगातार हो रही होती है। चलो आज यही किस्मत आजमाते हैं। गर्मा गर्म मैगी की खुशबू बारिश की ठंडी हवा के साथ दूर तक फैलने लगती है। अरे, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो 1 प्लेट खाते हैं। आइए, ताज़ी हेल्दी वेजिटेबल आटा मैगी। आटा मैगी? जी, घर की बनी नूडल्स और ढेर सारी सब्जियों के साथ। फिर तो 2 प्लेट बना दीजिए। दोनों गर्मा गर्म मैगी खाते हैं और बार बार उसकी तारीफ करने लगते हैं। बहन, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। हाँ, बारिश में इसका मजा ही अलग है। धन्यवाद भैया, फिर आइएगा। थोड़ी देर में और भी मुसाफिर वहाँ रुकने लगते हैं। ठेले के सामने छोटी सी भीड़ लग जाती है। मेरे लिए भी 1 प्लेट बहन।
मेरे लिए थोड़ी तीखी बनाना और मेरे लिए ज्यादा सब्जी डालना। सबको मिलेगी, बस 2 मिनट। लगातार बारिश होती रहती है और गर्मा गर्म मैगी की खुशबू हर गुजरने वाले को अपनी तरफ खींचने लगती है। मिताली, आज तो ठेले पर काफी भीड़ है। हाँ, लगता है लोगों को हमारा हेल्दी मैगी पसंद आने लगी है। शायद हमारी मेहनत रंग लाने लगी है। मैंने कहा था ना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हे भगवान, ऐसे ही हमारी बहू की मेहनत सफल करना। भाभी, देखा मेरा आइडिया काम कर गया। नहीं नव्या, ये हम सबकी मेहनत का फल है। उस दिन ठेले की पहले से कहीं ज्यादा बिक्री होती है। घर लौटते समय मिताली के चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून भरी मुस्कान होती है। आज तो शुरुआत अच्छी हुई है। अगर ऐसे ही ग्राहक आते रहे तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। उस दिन के बाद मिताली के मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। अब उसे विश्वास होने लगा था कि उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अब मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। अगले दिन से मिताली रोज पहाड़ी के रास्ते के किनारे पर अपना ठेला लगाने लगती। बारिश और गर्मा गर्म चटपटी मैगी का अनोखा मेल लोगों को खूब पसंद आने लगा था। भाई साहब, पहले 1 प्लेट मैगी खाते हैं, फिर आगे चलेंगे। यहाँ की खुशबू तो दूर से ही बुला लेती है। आइए, गर्मा गर्म हेल्दी वेजिटेबल आटा मैगी तैयार है। धीरे धीरे उसकी दुकान की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन कुछ फूड ब्लॉगर वहाँ पहुँच जाते हैं। अरे, यही है वो वायरल होने वाली हेल्दी आटा मैगी। दोस्तों, आज हम बारिश में एक ऐसी चटपटी मैगी खाने आए हैं जिसका स्वाद हर कोई याद रखता है। आइए, पहले चक्कर देखिए। कैमरे के सामने गर्मा गर्म मैगी तैयार होती है। सब्जियों की खुशबू और मसालों का तड़का वीडियो में साफ दिखाई देता है। वाह, ये तो कमाल है। दोस्तों, ये सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, हेल्दी भी है। इस जगह पर आना तो बनता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अगले दिन ठेले के सामने लंबी लाइन लग जाती है। हमें भी वही वायरल वाली मैगी चाहिए। 2 प्लेट तीखी बनाना, मेरे लिए ज्यादा सब्जी डालना। सबको मिलेगी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। बाहर लगातार बारिश होती रहती है। लोग छाता लेकर खड़े रहते और गर्मा गर्म मैगी का आनंद लेते। मिताली, आज तो संभालना मुश्किल हो रहा है। यही तो मेहनत का असली फल है। शाम को बची हुई मैगी लेकर मिताली घर लौटती है। बच्चे दौड़कर उसके पास आते हैं। मम्मी, हमारे लिए भी लाई हो ना, हमें भी वही वाली चटपटी मैगी चाहिए। बिल्कुल, पहले हाथ धो लो, फिर सबको खिलाती हूँ। पूरा परिवार साथ बैठकर मैगी खाता है। बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। मम्मी, आपकी मैगी सबसे बेस्ट है, हमारी मम्मी सबसे अच्छी शेफ है। सच में तुम्हारी मेहनत ने घर बदल दिया। अब रोज मिताली सुबह से शाम तक मेहनत करती। राजीव भी उसके साथ ठेले पर हाथ बटाने लगा। आइए, गर्मा गर्म हेल्दी मैगी तैयार है। सबको गर्मा गर्म मिलेगी। ऐसे ही लोग वहाँ आते हैं और भीड़ लगाकर मैगी खाते हैं। एक दिन हमेशा की तरह तेज बारिश हो रही होती है। मिताली के ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी होती है। तभी 3-4 लोग वहाँ आकर हंगामा करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, यहाँ कोई मैगी मत खाना, ये सब अनहेल्दी होता है, बच्चों की सेहत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा, आजकल लोग पैसे कमाने के लिए कुछ भी बेच देते हैं। उनकी बातें सुनकर लाइन में खड़े कुछ ग्राहक भी असमंजस में पड़ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। क्या सच में ये मैगी सेहत के लिए ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो हमें नहीं खानी चाहिए। आप लोगों की चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन पहले मेरी बात भी सुन लीजिए। इसमें सुनने जैसा क्या है? मैगी तो मैगी ही होती है। नहीं भैया, मेरी दुकान की हर प्लेट एक जैसी नहीं होती, पहले आप ये देख लीजिए। मिताली पास रखी हुई परात उठाती है। उसमें गूथा हुआ गेहूं का आटा रखा होता है। फिर वो बेलन से आटा बेलती है और मशीन से पतली पतली नूडल्स जैसी पट्टियां काटकर सबको दिखाती है। देखिए, ये बाजार की नूडल्स नहीं है, ये गेहूं के आटे से बनी हुई है। इन्हें मैं रोज अपने हाथों से तैयार करती हूँ। अरे, ये तो सच में आटे की बनी हुई है। और ये देखिए, गाजर, शिमला मिर्च, मटर, कॉर्न और टमाटर, हर प्लेट में ताजी सब्जियां डालती हूँ। लेकिन मसाला? वो भी घर का बना हुआ है। धनिया, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, लाल मिर्च और दूसरे सूखे मसाले पीसकर तैयार करती हूँ। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं डालती। मिताली सभी के सामने आटे की नूडल्स और सब्जियों से 1 प्लेट मैगी बनाकर तैयार करती है। उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। इसकी खुशबू तो बहुत अलग है। पहले हमें चखने दीजिए। जरूर, पहले स्वाद और फिर फैसला। दोनों ग्राहक एक एक निवाला खाते हैं। उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ जाती है। ये तो बाजार वाली मैगी जैसी बिल्कुल नहीं है। इसमें सब्जियों का स्वाद साफ आ रहा है। बहन, अगर ये सच में आटे से बनती है तो मैंने बिना जाने तुम्हें गलत समझ लिया। कोई बात नहीं भैया, मैं भी यही चाहती हूँ कि लोग बिना समझे किसी चीज को गलत ना कहें। स्वाद के साथ सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है।
आज से हम भी लोगों को यही बताएंगे कि तुम्हारी दुकान की पहचान सिर्फ चटपटा स्वाद नहीं, हल्की हेल्दी आटा मैगी भी है। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। मिताली की ईमानदारी देखकर ग्राहकों का भरोसा और भी मजबूत हो जाता है। एक दिन उसके ठेले पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लग जाती है। कई बार लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। आधा घंटा इंतजार कर लेंगे, लेकिन मैगी यहीं खाएंगे। इतना स्वाद कहीं और नहीं मिलता भाई। ये सब देखकर गीता देवी की आंखें खुशी से भर आती हैं। जिस मैगी को मैं हमेशा अनहेल्दी समझती थी, आज उसी की वजह से हमारे घर में खुशियाँ लौट आई हैं। मेहनत और समझदारी मिल जाए तो हर काम सफल हो जाता है। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी बहू इतनी स्वादिष्ट और हेल्दी मैगी बना सकती है तो मैं कभी मना ही नहीं करती। मम्मी देर आए दुरुस्त आए। मम्मी जी आपकी सीख की वजह से ही मैंने इसका हेल्दी रूप बनाया और वही आज सबसे बड़ी पहचान बन गया। आसपास के गांव और शहर के सभी लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं। कई लोग सिर्फ उसकी मैगी खाने के लिए पहाड़ी रास्ते तक पहुंचते हैं। गीता तुम्हारी बहू की मैगी तो पूरे इलाके में मशहूर हो गई। अब तो हमें भी लाइन में लगना पड़ता है। सच में स्वाद का कोई जवाब नहीं। ये सब मेरी बहू की मेहनत का फल है। धीरे धीरे घर के आर्थिक हालात भी सुधरने लगे। पुराने कर्ज उतरने लगे और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। मिताली, अगर तुम हिम्मत नहीं करती तो शायद हम कभी संभल नहीं पाते। ये हमारी नहीं, पूरे परिवार की जीत है। आज हमारी बहू पूरे परिवार की ताकत बन गई। एक शाम फिर से तेज बारिश होने लगी। ठंडी हवा पूरे घर में फैल रही थी। बेटा, आज बहुत दिन बाद दिल कर रहा है। क्या बनाऊं मम्मी जी? आज आटे वाली नहीं, बाजार वाली मैगी बनाना। आज से तुम्हारी फरमाइश पूरी। अच्छा, आज आपकी फरमाइश पूरी। मिताली छत पर एक बड़ी छतरी लगाती है, बीच में मेज रखती है और सभी के बैठने का इंतजाम करती है। वाह भाभी, आज तो पहाड़ों जैसा माहौल बना दिया। बारिश भी, मैगी भी, कितना मजा आएगा। जल्दी बनाओ मम्मी। मिताली ढेर सारी सब्जियां काटती है। बाजार वाली मैगी में अपना खास मसाला और तड़का डालकर चटपटी वेजिटेबल मैगी तैयार करती है। लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म मैगी। अरे वाह, आज भी वही कमाल का स्वाद। बारिश में इससे अच्छा खाना कोई और हो ही नहीं सकता। आज फिर वही पुराने दिन याद आ गए, लेकिन अब चिंता नहीं, सिर्फ खुशियाँ हैं। मम्मी, अगली बारिश में भी ऐसी पार्टी करेंगे और मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। हमारी फैमिली की रेन मैगी पार्टी हमेशा चलती रहनी चाहिए। बेटा, आज मुझे समझ आया कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती, उसे सही तरीके और संतुलन से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। बिल्कुल मम्मी जी, स्वाद भी जरूरी है और सेहत भी। भगवान का शुक्र है जिसने हमारी मेहनत का फल दिया। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। ठंडी हवाओं के बीच पूरा परिवार छत पर बैठकर गर्मा गर्म चटपटी मैगी खाता रहा। हंसी, प्यार और अपनापन ही उस परिवार की सबसे बड़ी दौलत बन चुका था। बारिश के मौसम में आपके घर की सबसे पसंदीदा चटपटी डिश क्या होती है? मैगी, पकौड़े, समोसे या कुछ और? कमेंट में जरूर बताएं।